Hello aspirants and welcome to Nexus IAS Academy. In this particular session, we are going to study the economic surveys left over part और उसमें आज का हमारा पहला टॉपिक होगा लाइव स्टॉक सेक्टर जो होता है आपका, उसको हमको पढ़ना है आज। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर में से एक सेक्टर है हमारे लाइव स्टॉक सेक्टर, या इसको बोला जाता है पशुपालन। लाइव स्टॉक जो है या पशुपालन जो है वो इकोनॉमी का वो हिस्सा है जो रूरल में एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, रूरल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। 20वें नंबर का जो लाइव स्टॉक सेंसस हमारे इस देश में हुआ था, 20th लाइव स्टॉक सेंसस ऑफ 2019, उसके डाटा के हिसाब से हमारे स्टेट में छत्तीसगढ़ में टोटल 1.59 करोड़ लाइव स्टॉक्स हैं। मतलब पशुपालन करने वाले पशु की संख्या 1.59 क्या है, करोड़, पशुधन जिसको बोलते हैं। और 1.87 करोड़ ये हो गया आपका लाइव स्टॉक, और इसी पे 1.87 करोड़ पोल्ट्री है। मतलब जो आपका मुर्गी फार्म होता है और डक्स जो होती हैं वो 1.87 करोड़ इस लाइव स्टॉक 19th लाइव स्टॉक सेंसस 2019 का जो था उस पे मिला। अगर जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात की जाए 2025-2026 में 1.94% का एस्टिमेट था है इसमें कि 2025-26 में 1.94% का कंट्रीब्यूशन लाइव स्टॉक सेक्टर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। आप राजनांदगांव या दुर्ग भिलाई से निकलकर किसी आगे के गांव में जाओगे तो आपको शायद हर किसान के पास ट्रैक्टर या जमीन नहीं मिले वहां पे, ये हो सकता है, पर उसके पास याद रखिएगा 2 गाय जरूर देखने को मिलेंगे आपको, थोड़ा मुर्गियां देखने को मिलेंगी, बकरियां देखने को मिलेंगी। ये बहुत जनरल सा एक ट्रेंड है, हर घर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये उनकी लिक्विड एसेट कहलाता है। क्या है? लिक्विड एसेट है उनका। जरूरत पड़ने पर वो दूध बेच सकते हैं गाय से निकालकर, या सीधा अगर बकरी है या हैन है उनके पास, उसको बेच कर पैसा ला सकते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। हमारे पास कैटल बफेलो जो है उसके बराबर ही गोट्स हैं हमारे स्टेट में। 40 लाख के आसपास बफेलो और कैटल है, उतने ही 40 लाख हमारे पास क्या है, गोट भी हमारे स्टेट में अवेलेबल है। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इसको लिखते रहिएगा। 20th लाइव स्टॉक सेंसस के हिसाब से टोटल लाइव स्टॉक कितने हैं, 1.59 करोड़। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 159 लाख मतलब। टोटल पोल्ट्री और डक कितने हैं, 1.87 करोड़, ये भी क्लियर है। अब इसके बाद ब्रीडेबल फीमेल कैटल एंड बफेलो कितने हैं, मतलब जो दूध देने वाली हैं, 36.75 लाख। ठीक है, गोट कितने हैं, 40.05 लाख। पिग्स कितने हैं, सुअर 5.27 लाख। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये डाटा है हमारे पास। कंट्रीब्यूशन टू जीएसडीपी की अगर मैं बात करूं आपका एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब बेस ईयर 2011-12 का अगर लिया गया है तो उसके हिसाब से 2024-25 में आपका अमाउंट था ₹558,04,403 लाख। ठीक है, इतना था। और ग्रोथ हमको देखने को मिला था 3.91%। और जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन किया था इस टाइम पे 1.85%। अब अगर 2025-26 की बात करें, एस्टिमेट की बात, तो अमाउंट क्या हो गया इसका, 631,586 लाख। ठीक है, ग्रोथ की अगर बात करूं तो 13.11% का ग्रोथ, बहुत बड़ा ग्रोथ है। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो 1.94% का कंट्रीब्यूशन है, आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम ग्रोथ लाइव स्टॉक में रिकॉर्ड की गई है 2025-26 में, दैट इज 13.11%। नोट इट डाउन। मिनिमम 24-25 में था 3.91%, ये भी आपको पता होना
चाहिए। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और लाइव स्टॉक के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिशरीज डेवलपमेंट, दैट इज मत्स्य पालन। ठीक है, छत्तीसगढ़ हमारा जियोग्राफिकली अगर बोले तो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, मतलब हमारे इर्द गिर्द कहीं भी समुंदर नहीं है, समुद्र नहीं है, फिर भी हम इनलैंड फिशरीज, इनलैंड फिशरीज का मतलब क्या होता है, पॉन्ड में फिशरी कर रहे हैं, कहीं गड्ढा खोद के फिश को पालन कर रहे हैं, उसमें देश में टॉप स्टेट्स में आते हैं हम लोग। हमारे पास टोटल 2.032 लाख हेक्टेयर वाटर एरिया अवेलेबल है, जिसमें से 1 पॉइंट इतना टोटल है, मतलब पॉन्ड हो गया, नदी नाला, ये सब मिला के, इसमें से टोटल 1.976 लाख हेक्टेयर जो है, यानी कि 97.42% मछली पालन के लिए डेवलप कर लिया गया है हमारे स्टेट में। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। वी आर यूटिलाइजिंग ऑलमोस्ट ऑल आर वाटर रिसोर्सेज प्रेजेंट इन छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि गांव में पशु जो होता है, काऊ गोट, मछलियों से ज्यादा होती होंगी। तो देखो, जीएसडीपी में लाइव स्टॉक का शेयर ज्यादा होगा। अगर आपको यह लग रहा है तो यह बिल्कुल गलत है। लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन कितना बोला मैंने, 1.94% बोला है इस साल पे। आपको पता है फिशरीज का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है इस साल पे? फिशरी का कंट्रीब्यूशन रहा है आपका 2.76%। मछली हमेशा पशुओं से, लाइव स्टॉक से आगे तैरती हैं। अगर पानी में दोनों को डाल दोगे तो ऐसे याद रख लो, तो मछलियां आगे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या मैंने बताया आपको, वाटर एरिया यूटिलाइज कितना हुआ, यूटिलाइजेशन, टोटल वाटर एरिया अवेलेबल कितना है, टोटल अवेलेबल है हमारे स्टेट में 2.03 लाख हेक्टेयर। ठीक है, एरिया डेवलप्ड फॉर फिशरीज कितना हुआ है इन पानी वाली जगहों से, तो 1.976 लाख हेक्टेयर हो गया है। एंड इट अकाउंट्स फॉर यूटिलाइजेशन, अगर ये परसेंटेज में 2.032 का 1.976 को परसेंटेज में निकालोगे तो 97.24%। ये परसेंट याद रखना, परसेंटेज में क्वेश्चन पूछने की आदत है व्यापम और सीजीपीएससी को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ग्रोथ कितना देखा गया, तो ये आपको देख लीजिए 2024 और 24-25 में देखें तो टोटल अमाउंट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मत याद करना। 8178, दिस इज नथिंग ना, आई डोंट लाइक टेक्निकल ग्लिचेस। एंड व्हाई दिस इज सर्टेनली हैपनिंग आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड नाउ डेज। तो मैं बोला था 2024-25 में अमाउंट अगर देखोगे तो 817,834 लाख था आपका, और इसमें अगर ग्रोथ को देखा जाए तो ग्रोथ इस साल रही थी 11.74% ईयर ऑन ईयर, और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कितना था, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इस साल 2.71% था। और वैसे ही 25-26 का अगर डाटा देखें तो अमाउंट था आपका 899,469 लाख, अगर ग्रोथ देखा जाए तो 9.98% का था, मगर कंट्रीब्यूशन इस साल बढ़ा 2.76%। तो ये डाटा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये भी डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पे एक और चीज आपको बता रहा हूं, फिशरीज होल्ड अ वेरी सिग्निफिकेंट हाई परसेंटेज इन जीडीपी, 2.76%, ये नोट करके लिखना आप लोग। ठीक है, कंपेयर टू लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक 1.94% था। नेक्स्ट एक और ट्रेंड बता रहा हूं मैं आपको, मैक्सिमम ग्रोथ जो फिशरीज में हुई थी वो 2023-24 में हुआ था, ये भी लिख के रख लो। 19.86% का ग्रोथ था। ये जो 9.8 और 11.7 है वो 19.8% से बढ़ा था 23-24 में, और मिनिमम था 2021-22 में 2.41%। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ स्कीम्स देखेंगे, एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स। हमारी सरकार जो छत्तीसगढ़ की है, उसने किसानों का जो रिस्क है उसको कम करने के लिए पीएम फसल योजना, जो पीएम फसल योजना है, PMFBY बोलते हैं उसको, पीएम फसल बीमा योजना, खरीफ 2026 ने
खरीफ क्रॉप में 2016 से लागू किया था। कब से? खरीफ सीजन में, राबी में नहीं है ना, 2016 से ये हमारे स्टेट में रन कर रहा है। इसमें एक बहुत यूनिक वर्ड है, करपा। क्या है? KARPA। अगर किसान का फसल जो है काट कर खेत में सूखने के लिए छोड़ा हुआ है, वो छोड़ दिए रहते हैं, उसको हम बोलते हैं करपा। और तब अगर बारिश से कोई नुकसान होता है, करपा मतलब वर्ड का समझे, मतलब किसान ने फसल काट ली है, सूखने के लिए अपने खेतों में छोड़ा हुआ है, और तब अगर पानी गिर जाए और नुकसान हो जाए तो भी क्लेम मिलता है। मतलब करपा के लिए भी क्लेम मिलता है। दूसरी तरफ हमें कृषि यंत्र सेवा केंद्र, कस्टम हायरिंग सेंटर बोलते हैं इसको, बनाए हैं हमारे स्टेट में। क्यों बनाए गए हैं? जो ये आपका कृषि यंत्र सेवा केंद्र है या कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, क्योंकि हमारे 80% किसान छोटे हैं, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं। वो नए ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते, पर रेंट पे, किराए पे तो ले सकते हैं। तो ये कृषि यंत्र केंद्र जो है, सेवा केंद्र, वो ट्रैक्टर वैक्टर देता है, किसमें? किराए पे। आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही कुछ ऑर्गेनिक भी है। शिवनाथ ऑर्गेनिक दुर्ग में है, क्योंकि शिवनाथ नदी यहीं से बहती है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है सीधा सीधा। मतलब आपको ये पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का मैप अपने दिमाग में लेके आओ आप। हमारे स्टेट में अब क्या है, मैंने बताया, हर जगह ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक खेती बढ़ रही है। तो जो दुर्ग के इलाके में क्या होगा, ऑर्गेनिक खेती होगी, उसको शिवनाथ ऑर्गेनिक के नाम से बेचा जाएगा। रीजन बीइंग, शिवनाथ दुर्ग के पास से बहती है। केलो करके एक ब्रांड है, रायगढ़ का है वो, केलो रिवर और केलो प्रोजेक्ट वही है, याद करो। एक माइकाल नेचर है, माइकाल MAIKALNATURE, कबीर धाम में। कबीर धाम माइकाल हिल्स की गोद में है भैया। वैसे ही एक आपका है महामाया राइस, ये जो है सरगुजा के महामाया, याद करो, महामाया शुगर फैक्ट्री भी है वहां पे। तो नॉर्थ हिल का प्रीमियम ब्रांड है वो। आप मॉल में जाकर एक्सपेंसिव ब्रांडेड राइस खरीदते हैं कि नहीं? दावत का, इंडिया गेट का। वही राइस हमारे दंतेवाड़ा का किसान आदिम ब्रांड से बेच रहा है आज की डेट में। आदिम ब्रांड किसान कहाँ का है? AADIM, दंतेवाड़ा का है। बस्तर का किसान उसको बस्तर नेचुरल करके नाम से बेच रहा है। तो ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखना चाहो तो कुछ कुछ को लिख लो आप लोग। ऑर्गेनिक ब्रांड का नाम मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा हुआ जो जो है, चांगरो राइस, ये कहाँ का ब्रांड है? तो ये बलरामपुर का है। आदिम ब्रांड, या फिर इसमें एक और है आदिम ब्रांड के साथ, पंचतत्व, ये दंतेवाड़ा का ब्रांड है। ये सब ऑर्गेनिक ब्रांड है ना, ऑर्गेनिक नेम्स दिए गए हैं ब्रांड को। दंतेवाड़ा का है महामाया राइस, या और इसी को बोला जाता है बंसा झाल। तो ये कहाँ पे है राइस? बंसा झाल राइस सरगुजा में है, उनका ब्रांड है। बस्तर नेचुरल, ये तो बताना ही नहीं चाहिए मेरे को, बस्तर नामी में बस्तर है इसमें तो। ठीक है, माइकाल नेचर है कबीर धाम का। केलो ब्रांड रायगढ़ का। एग्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है मुंगेली का, एग्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ठीक है, एक और है आरंग ऑर्गेनिक, आरुग AARUG ऑर्गेनिक, ये लिख के रख लो। आरंग टिक करके आ जाओगे, मगर है ये राजनांदगांव का। वैसे ही रुद्र RUDRA ऑर्गेनिक है धमतरी का। मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है, आ सकता है। शिवनाथ ऑर्गेनिक दुर्ग का है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पंचतत्व कोंडागांव में भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर लीगल क्लासिफिकेशंस। जंगलों का कानून। हमारे स्टेट में टोटल 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा स्टेट फैला हुआ है। ये तो आप सबको एकदम रटाया हुआ होगा कि 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर हमारे एरिया है छत्तीसगढ़ का, जिसका 44.25% जो हिस्सा है वो फॉरेस्ट है या जंगल है। आपको ये पता होना चाहिए। दैट अकाउंट्स फॉर 59,830.045 स्क्वायर किलोमीटर। एकदम स्पेसिफिक बताऊं तो मैं आपको,
तो इस पर्टिकुलर पूरा छत्तीसगढ़ इतना है, उसका 44.25% जो है इतना एरिया फॉरेस्ट कवर पे है। ये इतना बड़ा नंबर है कि पूरे इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एरिया को, अगर इंडिया में टोटल फॉरेस्ट 100% है तो ये एरिया 4.11% है पूरे इंडिया के हिसाब से। मतलब इंडिया के हिसाब से छत्तीसगढ़ में 4.11% हम अकेले होल्ड करते हैं फॉरेस्ट को। तो सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए हमारा ये स्टेट का फॉरेस्ट रिजर्व। अब इन जंगलों को सरकार ने कानून मतलब लीगल स्टेटस के हिसाब से 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। क्या 3 अलग अलग हिस्सा है? एक बोला जाता है रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा बोला जाता है इसमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तीसरा बोला जाता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अब ये क्या है मैं समझा भी देता हूं, सिर्फ डाटा नहीं बताऊंगा। रिजर्व फॉरेस्ट, इसी को आप बोलते हो आरक्षित वन। अब ये जो आपका टोटल ये एरिया है, इसमें से ये तीनों डिवाइडेड है, ठीक है। इनमें ये तीनों डिवाइडेड है, मतलब 59,830 से ये डिवाइड होगा आपका। अब इनमें अगर इसको हम 100% मान लें तो इसमें से 43.34% अकाउंट करता है रिजर्व फॉरेस्ट। ये सबसे स्ट्रिक्ट जंगल होता है, यहां किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। लकड़ी काटना, पशु चराना, लाइव स्टॉक को चराना कुछ अलाउड नहीं होता है। इसके अंदर घुसना कंप्लीटली बैन होता है अनलेस गवर्नमेंट आपको अलाउ करे, ठीक है। इसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है 40.17% का इस एरिया से, ठीक है। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है? यहां थोड़ा छूट मिली होती है आपको। लोकल जो ट्राइबल लोग हैं वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे तेंदुपत्ता कलेक्ट करना, महुआ को कलेक्ट करना, वो सब यहाँ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। लकड़ियों को पशु चराने की परमिशन होती है लाइव स्टॉक को यहाँ पे, ताकि वो जंगल को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए ये सब चीजें अवेलेबिलिटी आपको प्रोटेक्टेड एरिया में मिलती है। नेक्स्ट इज अनक्लासिफाइड, जिसको किसी क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया, वो 16.49% है। ये वो जंगल हैं जहां अभी तक टेक्निकली कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है। इन पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत मिनिमम है। ऐसे ही जंगल दिखते हैं ना, रास्ते में जा रहे हो बस्तर में तो हर जगह जंगल जंगल, वो है ये अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इस पर्टिकुलर चीज को ना आप अपने घर जैसा समझो। रिजर्व फॉरेस्ट आपका बेडरूम है, कोई बिना पूछे एंट्री नहीं कर सकता आपके बेडरूम में, स्ट्रिक्ट रूल है। प्रोटेक्टेड आपका लिविंग रूम है, गेस्ट आ सकते हैं पर टीवी का रिमोट आपके पास ही रहेगा। लिमिटेड राइट्स है गेस्ट के पास, वो अपने हिसाब से नहीं चला सकते। और अनक्लासिफाइड जो है आपके घर के बाहर का पोर्च है, जहां कोई रूल्स थोड़ी है, रिलैक्स्ड है। कभी कोई बॉल वॉल क्रिकेट खेल रहे बच्चे, वो बॉल आ गया ऑटोमेटिक आए, गेट खोले दौड़ के आए, बॉल उठा के चले गए आपके आंगन से, उस टाइप से ये हिसाब है। समझ में आया आपको? थोड़ा सा एग्जांपल के हिसाब से। प्रीलिम्स में हमेशा रैंकिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। रैंक बाय फॉरेस्ट एरिया अगर देखें, रैंक बाय फॉरेस्ट एरिया पूरे इंडिया में छत्तीसगढ़ का देखा जाए तो 4th है, ठीक है, 4th नंबर पे हैं हम। मगर वही आपका फॉरेस्ट कवर के हिसाब से बोला जाए, फॉरेस्ट कवर के हिसाब से तो हम 3rd रैंक पर आते हैं, आपको पता होना चाहिए। डोंट मिक्स दीज बोथ थिंग्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने जितना भी डाटा लिखाया उसमें क्या क्या बोला मैंने? ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? 1,35,192। परसेंटेज ऑफ कंट्रीज टोटल एरिया कितना है हमारे यहाँ? 4.11%। टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ स्टेट कितना है? 59,830। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ये टोटल फॉरेस्ट है। परसेंटेज ऑफ स्टेट ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कितना है? 44 पॉइंट, अच्छा ये नहीं बताया ना मैंने। परसेंटेज ऑफ स्टेट, जो हमारे स्टेट है छत्तीसगढ़, उसका ज्योग्राफिकल एरिया जो है, कितनी बताया तो है मैंने? 44%, हाँ 44.25% ये तो लिखा है मैंने, है ना। 44% टोटल जो इतना है उसका 44% फॉरेस्ट है, और वही आपका इतना होता है इन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रैंक इन कंट्री बाय फॉरेस्ट एरिया लिख के रखो, 4th है। रैंक इन कंट्री एज पर फॉरेस्ट कवर 3rd आते हैं हम लोग, ठीक है। लीगल स्टेटस के हिसाब से रिजर्व फॉरेस्ट मैंने बोला आप लोगों को, अगर 59,830 को 100% मानते हैं तो रिजर्व फॉरेस्ट 43.43% है, हाईएस्ट शेयर इन्हीं का है। अगर स्क्वायर किलोमीटर में भी लिखना है तो 25,923 स्क्वायर किलोमीटर। वैसे ही प्रोटेक्टेड है आपका 24,0838, और ये है 9,867 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक तो ये टाइप हो गया। एक और टाइप से फॉरेस्ट को डिवाइड किया जाता है, अब ये होता है बाय टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, टाइप्स
ऑफ फॉरेस्ट के हिसाब से। ये जो था आपका, यहां ऐसे लिख लो, लीगल स्टेटस के हिसाब से था, ठीक है, लीगल स्टेटस के हिसाब से रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनक्लासिफाइड। अब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के हिसाब से ये फिर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है यही फॉरेस्ट। एक कहा जाता है मिक्स्ड फॉरेस्ट, दूसरा कहा जाता है साल, जहां साल की ट्री ज्यादा है, तीसरा टीक, जो सागौन की पेड़ वाले। तो मिक्स्ड फॉरेस्ट हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। अगर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के हिसाब से अगर इसको डिवाइड करें, दैट अकाउंट्स फॉर 50%। हाईएस्ट ये है, याद रखना, 29,952 स्क्वायर किलोमीटर। साल सेकंड नंबर पे है 40। भाई बस्तर को क्या कहते हैं, आइलैंड ऑफ साल। तो 40% एरिया हमारे छत्तीसगढ़ का साल ट्री है, दैट अकाउंट्स फॉर 24244 स्क्वायर किलोमीटर। सागौन बहुत कम है, 9 पॉइंट, भाई नारायणपुर के इलाके पे मिलता है हम लोग को, उस इलाके में 5633 स्क्वायर किलोमीटर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर हमारे स्टेट का आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड नेटवर्क देखें, प्रोटेक्टेड नेटवर्क क्या क्या है, तो नेशनल पार्क कितने हैं हमारे स्टेट में आज की डेट में, 4, ठीक है। कौन कौन से हैं, इंद्रावती, कांगेर घाटी, और कौन सा है, गुरु घासीदास, तामुर पिंगला वाला, नहीं, इंद्रावती, कौन कौन सा है, तीसरा चौथा कौन सा, ये बताओ। 3 है, 3 3 3, ठीक है, 3 नेशनल पार्क है, वो तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है ना आपका। इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी, ठीक। 4 टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व 4 हैं, चौथा अभी सबसे नया गुरु घासीदास तामुर पिंगला बना है आपका। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपके यहाँ कितनी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 11 है टोटल, है कि नहीं, बारनवापारा, गोमारदा, है कि नहीं, सीता नदी, उदंती, पामेर, पूरा याद करना ये सब चीजों को, यहां मेरा बताने का काम नहीं है, मैं पॉइंटर बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, एक ही है, अचानक मार, अनूपपुर वाला, ठीक। इसके बाद आप कहीं देखोगे एलिफेंट रिजर्व कितना है, लेमरू है, और एक और कौन सा है बताना मेरे को, दो दो है हमारे यहाँ। सफारी या जू कितने हैं हमारे यहाँ, तो 2 हैं यहाँ हमारे यहाँ स्टेट में, ये भी पता होना चाहिए। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं हमारे यहाँ, वो बताइएगा आप लोग। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर जोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें छत्तीसगढ़ की, तो हम 17 एक्सटेंशन जो है 17 डिग्री 47 मिनट टू 24 डिग्री 06 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड्स है हमारे यहाँ। मतलब छत्तीसगढ़ यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे आपका 17.47, तो 24.06 है। और ऐसे कैसा है इतना, आपका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कितना है, 80.15 टू 84.51 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, और ये लैटिट्यूड है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट कैसा है हमारे छत्तीसगढ़ का, सब ह्यूमिड है मेनली, विथ एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 120 टू 150 सेंटीमीटर हमारे यहाँ रेनफॉल होता है, ठीक है। बायोजियोग्राफिकल जोन अगर देखा जाए तो डेक्कन पेनिनसुला में आता है छत्तीसगढ़ हमारा, और 2 मेजर फॉरेस्ट, आपके मेजर फॉरेस्ट जो क्लाइमेट है वो है हमारे यहाँ, पहला है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, और दूसरा है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ये सारी चीजें लिख ली, देखो फिर से समझाता हूं मैं आप लोगों को, इतना टेंशन नहीं लेना है किसी चीज में, ठीक है। जियोग्राफिकली अगर देखोगे छत्तीसगढ़ जो है डेक्कन पेनिनसुला में, बायोजियोग्राफिकली जोन में हमको रखा गया है। डेक्कन जो साउथ कट पेनिनसुला बोला जाता है, महाराष्ट्र और आंध्रा वाला, हमारे यहाँ मेनली क्या बोला मैंने, सब ह्यूमिड क्लाइमेट है, और बारिश हमारी 120 से 150 सेंटीमीटर होती है। इसलिए हमारे पास 2 तरह का जंगल है बेसिकली, एक है आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, मॉइस्ट मतलब ह्यूमिड, डेसिडियस मतलब जहां पत्ते झड़ते हैं हर साल। एक है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो मैंने बताया था आपको, मिक्स्ड फॉरेस्ट, साल और टीक, मिक्स्ड फॉरेस्ट जो होता है सबसे ज्यादा है हमारे स्टेट में, जहां अलग अलग पेड़ मिलते हैं, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। साल वाला जो आपका सरगुजा बस्तर बेल्ट है, वहां साल के ही पेड़ है, उनको साल ट्री में क्लासिफाई किया गया है। और वैसे ही टीक जो है, सागन जो है आपका साउथ वेस्ट और सेंट्रल पॉकेट्स में मिलता है हम लोगों को।
साल का आपको पता होना चाहिए। वो नेम क्या है, साइंटिफिक नेम पूछा हुआ है, शोरिये रोबस्टा। ठीक है। टीक का क्या है, बॉटेनिकल नेम टेक्टोना ग्रैंडिस। याद रखना ये सब चीज को। स्टेट एनिमल क्या है हमारा, वाइल्ड बफेलो, उसका क्या है टेक्निकल नेम, बुबेलस बुबेलिस। ठीक है। स्टेट बर्ड क्या है, हिल माइना, उसका क्या है ग्रैकुला इंडिका। तो ये सब याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने इसलिए बता दिया है ये सब चीजें आपको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात करूं, वाइल्ड लाइफ जो एरिया है उससे, और एयर क्वालिटी की बात करूं, तो फॉरेस्ट का हमारे स्टेट के जीएसडीपी में कांस्टेंट प्राइस में 2025-26 में कंट्रीब्यूशन था 2.91%। ये एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। लेकिन इसका जो ग्रोथ है बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे रहता है, ये पता होना चाहिए। पिछले साल ग्रोथ को, ये तो एस्टिमेटेड है कि इतना होगा, पिछले साल ग्रोथ 4.35% था, इस साल का ग्रोथ जो है 3.48% है, एस्टिमेट 2.91% का है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, फॉरेस्ट्री जो सेक्टर है उसका जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है कांस्टेंट प्राइस में, मतलब बेस ईयर 2011-12 के हिसाब से 2024-25 में जो है वो ग्रोथ था 4.35% का, और कंट्रीब्यूशन कितना था जीएसडीपी पे, 3.03% का। ठीक है। और वैसे ही इस साल एस्टिमेटेड क्या है 25-26 में, ग्रोथ रहेगा आपका 3.48% का, और कंट्रीब्यूशन इन जीएसडीपी 2.91%। ठीक है, 2 साल का पता हमेशा होना चाहिए आपको। ठीक। और ये सब चीज़ों को एस्टिमेट करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, कॉरपोरेशन। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, फॉर्मेशन डेट था इसका मई ऑफ 2001, हेडक्वार्टर इसका रायपुर में है। दिस पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन, ये जो पर्टिकुलरली 4 प्रोजेक्ट डिविजन्स में डिवाइडेड है, रायपुर उसका एक रीजन है, आपको पता होना चाहिए। करेंटली देयर आर 9 प्रोजेक्ट डिविजन्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट डिवीजन भी है, कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़, ये सब इसमें। ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे आईएसएफआर रिपोर्ट से क्या क्या चीजें थी। मिनरल्स देखेंगे यार, मिनरल्स। मगर मिनरल से आने के पहले ना एक छोटा सा अपने नोट्स पे एक थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। तो पिछले साल का सर्वे था, उसमें आपको थोड़ा सा चीजें आईएसएफआर रिपोर्ट में चेंजेस आए हुए थे। इसके हिसाब से हमारा स्टेट का टोटल फॉरेस्ट कवर, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से था। ठीक है, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा डाटा है ना, ये इकोनॉमिक सर्वे का है। जो 59,830 लिखा है ना मैंने, यहाँ इकोनॉमिक सर्वे लिख सकते हो। ठीक। और यहीं पे एक और डाटा लिखना, आईएसएफआर रिपोर्ट, ये बाइलिनियल रिपोर्ट है, 2023 में आया था ये रिपोर्ट, और उसके हिसाब से हमारे स्टेट का टोटल कवर, फॉरेस्ट कवर 555811 स्क्वायर किलोमीटर है। ये भी आप लिख के रख लेना। और इसके हिसाब से हमारा जोग्राफिकल एरिया जो है, जैसे यहाँ पे 44.25% था, तो इसके हिसाब से 55811 के हिसाब से हमारा 41.28% क्या है, जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो ये थोड़ा सा लिख के रख लेना, क्योंकि आईएसएफआर रिपोर्ट के हिसाब से पूछ दिया तो ये डाटा को टिक करके आना, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पूछा तो ये डाटा को टिक करके आना। मत बोलो मेरे को सर की डाटा 2-2 3-3 मत बताओ करके, है तो मेरे को बताना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन विथ मी। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिनरल्स का। छत्तीसगढ़ की टोटल कमाई, जो टोटल रेवेन्यू है, उसका लगभग 27%,
जीएसडीपी का लगभग 27% सिर्फ और सिर्फ मिनरल निकालने और बेचने से आता है हमारे स्टेट में। हम देश को क्या दे रहे हैं? हम देखो, हम देश को 100% टिन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हमारे देश को 100% टिन दे रहे हैं। इकलौता स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़ जो टिन का प्रोडक्शन करता है। 35% रिजर्व्स है हमारे पास। 100% प्रोडक्शन हमारा स्टेट करता है। 19.56% कोयला पूरे इंडिया को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब हर 100 किलो में 19.5 किलो कोयला हमारे स्टेट से निकल रहा है। हर 100 किलो लोहे में 15.5 किलो के आसपास आयरन, मतलब टोटल स्टेट का आयरन ओर का प्रोडक्शन हम लोग 15.31% कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए। आप अगर दुर्ग भिलाई में रहते हैं, आपने मालगाड़ियां देखी होंगी, फ्रेट ट्रेन्स बहुत सारे देखे होंगे। रात और दिन कोयला लेके आते रहते हैं, लोहा लेके आते रहते हैं। इन लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? आप लोग देखे ही होंगे। क्यों नहीं देखे होंगे जो दुर्ग भिलाई के? क्योंकि इतना स्टेशन के इतना फाटकों में खड़े हुए हैं हम सब कि हम क्या ही बोले। हमारा स्टेट जो है एक्सपोर्ट कर रहा है चीजों का। जैसे एक दुकानदार अपना सबसे महंगा आइटम बेचकर सबसे ज्यादा मुनाफा बनाता है ना, वैसे ही हमारा स्टेट आयरन ओर और कोयला बेचता है दूसरे स्टेट को और बाहर भी जाता है। जापान जाता है विशाखापट्टनम पोर्ट से आयरन ओर, उससे हम पैसा कमाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन एक मीन्स में आ सकता है, एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइनिंग सेक्टर इन छत्तीसगढ़ इकोनॉमी। आप यहां परसेंट लिखेंगे। जीएसडीपी में माइनिंग एंड क्वेरिंग का कंट्रीब्यूशन कांस्टेंट प्राइस पर क्या रहा? तो जीएसडीपी पे माइनिंग से कितना आया? माइनिंग से और क्वेरिंग से, खनन और उत्खनन, ठीक है, माइनिंग एंड क्वेरिंग उसी को बोला जाता है। क्वेरिंग से, ये डाटा भी लिख के रखना, टोटल कांस्टेंट प्राइस पे मतलब बेस ईयर 2011-12 के हिसाब से 10.47% रहा जीएसडीपी का कंट्रीब्यूशन। लेकिन इस सेक्टर का एक डार्क साइड भी है। माइनिंग से पॉल्यूशन होता है, माइनिंग से डिस्प्लेसमेंट होते हैं, गांव खाली कराने पड़ते हैं। उसके लिए जो माइनिंग करता है उसको डीएमएफ फंड देना पड़ता है। क्या है डीएमएफ फंड? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डीएमएफ बनाया गया हमारे स्टेट में 22 दिसंबर 2015 को उसी के लिए। जिस जमीन से खनिज या मिनरल निकालेंगे वो कंपनीज, उस जमीन के आसपास रहने वाले लोगों के हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए उनको काम करना होगा और उसी के लिए ये ट्रस्ट पैसे, इस ट्रस्ट में, डीएमएफ ट्रस्ट में पैसे देने होते हैं उनको। और ये इंक्लूसिव ग्रोथ का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टोटल आपको चीजें समझ में आई यहां से कि नहीं आई हैं? क्या क्या मैंने बोला? अप्रोक्सीमेटली 27% ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट रेवेन्यू इज ऑब्टेन्ड प्योरली फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिनरल इन आर स्टेट। ये तो क्लियर हो गया आपका। अब अगर मैं बोलूं शेयर ऑफ माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर इन जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस में, कांस्टेंट प्राइस में ही करा जाता है ज्यादा। 90% क्वेश्चन ना कांस्टेंट पे ही पूछेगा, करंट प्राइस पे नहीं पूछता है ज्यादातर, क्योंकि कांस्टेंट प्राइस रियल होता है, जीडीपी जीएसडीपी। ठीक है, तो रियल में काम होगा। 24-25 की बात करोगे आप, 10.47% का क्या था? कॉन्ट्रीब्यूशन था। और ग्रोथ कितना था? 3.24% का। ठीक है, और एस्टिमेटेड कितना है 25-26 के लिए? तो वो है आपका 10.47% ही देगा। बट ग्रोथ इस साल ज्यादा दिख रहा है हम लोगों को, 7.87% का ग्रोथ रहा। टोटल मिनरल को बेच के रेवेन्यू कितना आता है हमारे स्टेट में? तो रेवेन्यू आता है 14,592 करोड़ रुपया। ठीक है, ये रहा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का डाटा था। तो आपको पता होना चाहिए ये भी चीज। अब अगर शेयर के ब्रेकडाउन को देखें इस शेयर को, तो 96.66% जो है, 96.66% जो है मेजर मिनरल को बेच के आता है और 3.34% माइनर मिनरल को बेच के आता है। अब ये मेजर मिनरल और माइनर मिनरल क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ठीक है, क्या होता है पता है क्या आप लोगों को मेजर और माइनर मिनरल? तो माइनर मिनरल और मेजर मिनरल, सबसे पहले तो ये समझो कि मेजर वर्सेस माइनर मिनरल क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है,
सरकार ने मिनरल्स कोई अलग नहीं होता, सरकार ने इस मिनरल को दो लिस्ट में बांटा हुआ है, दैट इज मेजर, जिसको हिंदी में मुख्य मिनरल बोलते हो, और माइनर, जिसको गौण मिनरल बोला जाता है। मेजर मिनरल में नीचे लिख सकते हो आप लोग, आते हैं कोल, आयरन ओर, मेजर में आएंगे कोल, आयरन ओर, ठीक है, लाइमस्टोन, टिन, ये सब आते हैं। और इनसे 96.66% रेवेन्यू, जो ये 14,000 करोड़ है ना, इसमें 96.66% रेवेन्यू यहीं से आता है बेच के इन्हीं को। माइनर मिनरल क्या है? रेती हो गया, सैंड, मुरुम हो गया, डोलोमाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, कॉर्जाइट हो गया। इनसे टोटल कितना आता है? जो बचा हुआ आपका 3.34% है। ये आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू, ठीक है। स्टूडेंट्स अक्सर जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है ना, डोलोमाइट को मेजर मिनरल में टैग करके आ जाते हैं। डोलोमाइट क्या है कि क्योंकि स्टील प्लांट ये सब में यूज होता है, सबको लगता है कि वो मेजर मिनरल होगा, स्टील प्लांट में यूज हो रहा है करके। गलत है, ये याद रखिएगा। सर्वे ने क्लियरली डोलोमाइट को माइनर मिनरल में रखा है, क्वार्टजाइट को, और फायर क्ले को भी माइनर मिनरल में रखा है। फायर क्ले होता है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो चीज आप घर बनाते वक्त ट्रक में मंगवाते हो, सैंड, मुरुम, स्टोन, क्ले, वो भी माइनर मिनरल है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है आप लोग। इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। टिन का 100% प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में होता है, सोल प्रोड्यूसर है पूरे इंडिया का ये, ठीक है। कोयला का भी लिख लेना 19.56, आयरन ओर का 15.31 प्रोडक्शन, लाइम स्टोन का 10.89%, बॉक्साइट का 4.31%। प्रोडक्शन वाइज यहाँ पे छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। और ओवरऑल ओवरऑल देखोगे इंडिया में छत्तीसगढ़ पूरा मिनरल, जैसे 100 किलो मिनरल सब मिला के निकल रहा है देश में हमारे, टिन, बॉक्साइट, आयरन ओर, सब, गोल्ड, चांदी, सोना, सब। तो कितना किलो छत्तीसगढ़ से पूरा मिनरल, कोई एक स्पेसिफिक नहीं, तो याद रखिएगा 13.99%, 14% के आसपास का मिनरल हमारे छत्तीसगढ़ से टोटल निकलता है, ठीक है। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पता होना चाहिए, ठीक है। डीएमएफ के बारे में भी लिख लो, आप लोग को लिखना है तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, डीएमएफ ट्रस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। नोटिफिकेशन कब आया था? 22 दिसंबर 2015 को, डेट याद रखिएगा। पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंटेड है ये हमारे छत्तीसगढ़ के। ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एरिया एंड पर्सन अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशन, जहां पे भी वो माइनिंग हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचता है आज के लिए, दैट इज सीएमडीसी। क्या बोल रहा हूं मैं? सीएमडीसी, इसको भी देख लेते हैं, फिर खत्म करेंगे आज की क्लास को हम लोग, ठीक है। CMDC दैट इज फुल फॉर्म है इसका, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये कब फॉर्म हुआ क्वेश्चन पूछेगा तो 7 जून 2001 को इसका फॉर्मेशन होता है, हैविंग इट्स हेडक्वार्टर एट रायपुर। मेजर प्रोजेक्ट एंड लीज ऑफ सीएमडीसी क्या क्या हैं? तो कोल प्रोजेक्ट के लिए लीज दिया हुआ है उन्होंने गेवरा में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आयरन ओर के लिए जो आपका सीएमडीसी है, उन्होंने लीज किया है बेलाडीला को, ठीक है। इसके साथ साथ वहां पे अलग अलग पहाड़ हैं, 13 नंबर का डिपॉजिट नंबर 13, डिपॉजिट नंबर 14 हो गया। बॉक्साइट प्रोजेक्ट के लिए 10 लीजेज हैं, सरगुजा में है, कबीरधाम में है, बलरामपुर में है, जशपुर में है। कोरंडम के लिए दिया हुआ है इन्होंने, नोट्स में सब दिया हुआ है, ठीक है। 2 लीजेज हैं, एक बस बीजापुर में है आपका, कुचनूर में, और एक नागरस में है, सुकमा में, कोरंडम के लिए। कैजराइट के लिए जो टिन का जो ओर है वो कैसराइट होता है, ठीक है। कैसराइट के लिए इन्होंने 8 लीजेस दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जगदलपुर के इलाके पे। इसको नोट से एक बार अच्छे से देख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को लेट्स एंड दिस क्लास। डू रिवाइज द नोट्स, ठीक है, डू रिवाइज द बुक एंड नोट्स, बोथ द थिंग्स। नोट्स में सब स्पेसिफिकली दिया है बार बार रिवीजन के लिए, बुक में आपको ब्रॉडर वे में दिया हुआ है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड स्टिक टू द नोट्स ओनली, उतना को रिवाइज करते रहो, इट इज मोर देन इनफ। अभी यहाँ पे चीजें समझ आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।